ये हर जगह इनका काम ही देशद्रोही है। देशद्रोह का काम ही करते हैं, देश बचाने का काम कहाँ करते हैं। इनके प्रधानमंत्री भी जो गाइड हो रहे हैं आरएसएस से गाइड हो रहे हैं, और ये तो राष्ट्रीय झंडा। नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। लालू यादव जब दिल्ली पहुंचे, नीतीश कुमार भी पहुंचे और पीएफआई को लेकर के जो देश में हालात है और पीएफआई को बैन कर दिया गया, उसके साथ ही अब आरएसएस के खिलाफ भी मुहिम जारी कर दिया गया है और लालू यादव ने खुले मंच से कहा है कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चंद्रशेखर पटेल जी से और जानेंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि लालू यादव का कहना है कि जो काम पीएफआई करती है वही काम आरएसएस भी करती है। हालांकि अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर पटेल, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। नमस्ते। पीएफआई को बैन कर दिया गया और अब लालू यादव ने आरएसएस को भी बैन करने की आवाज़ उठाई है, तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए? आगे बढ़ो। पीएफआई से पहले आरएसएस को बैन करना चाहिए था, इसलिए कि आरएसएस जो है पीएफआई से भी खतरनाक संगठन है। इसके पहले भी जब देश में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो उन्होंने 2 बार बैन किया था लेकिन आरएसएस पे। कि इंदिरा गांधी बैन की थी, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी ने बैन की थी। सरदार पटेल का भी उस समय हाथ था उसमें बैन कराने में, और इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, तो ठीक है सरकार ने बैन हुआ, तो बैन हुआ तो लागू रहना चाहिए था। और इतना खतरनाक है आरएसएस कि देश का झंडा, राष्ट्रीय झंडा को भी अपने कार्यालय पर फहराने का काम नहीं करता है। सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही ये जो चीज़ें होती है, जैसे हम भी लगातार सुनते आ रहे हैं, तमाम तरह के डिबेट्स में ये बातें कही जाती है कि आरएसएस के कार्यालय में जो उनका अपना झंडा है वो फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता। तो क्या इन पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इनके हर जगह इनका काम ही देशद्रोही है, देशद्रोह का काम ही करते हैं, देश बचाने का काम कहाँ करते हैं। इनके प्रधानमंत्री भी जो गाइड हो रहे हैं आरएसएस से गाइड हो रहे हैं, और ये तो राष्ट्रीय झंडा का अपमान करते हैं। अब प्रधानमंत्री जो हैं पूरे देश को ही बेच दिया, रिजर्व बैंक का खजाना खाली कर दिया, कोरोना के नाम पे घोटाला क्या नहीं किया। ये सब आरएसएस, यानी मोदी जो है रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री है। इनका जो है इंजन का चाबी जो है वो आरएसएस के हाथ में है। हालांकि अब सुनने में आ रहा है कि आरएसएस के मोहन भागवत भी अब मस्जिदों में जाना शुरू कर दिए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो अब डर रहे हैं, उनको ये अब डर है कि अगर हिंदू मुस्लिम हम सब दिन करते रहेंगे तो अब जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं देश के पीएम को, हम अब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी मंदिर मस्जिद हर जगह जाएंगे वो, अब मस्जिद में तो माथा टेकने लगे हैं। ये तो जिधर देखेंगे, जिधर से कुछ आना है उधर ही जरूर जाएंगे। तो फिर एक कट्टर हिंदुत्ववाद का जो बात कहते हैं, जो आरएसएस कहती है या बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो राजनीति अब खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाए। हिंदुत्व की राजनीति करते कहाँ हैं? इसको हिंदुत्व से मतलब क्या है? ये तो क्राइम की राजनीति है वहाँ हो रहा है। कहीं भी किसी भी तरह का आर्म्स रखना ये क्राइम है या नहीं है? ये ट्रेनिंग ही देते हैं उसी से, तलवार रखने का, डंडा रखने का, सारा चीज़ तो वही कर रहे हैं। आज दूसरे को बदनाम करते हैं कि ये कर रहा है। कोई कॉलेज में कुछ बोल दिया तो उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला दो, कोई कहीं कुछ बोल दिया तो उस पर चला दो। इनको जिससे डर है कि ये मेरा विरोध कर रहा है, उस पर ये झूठा मुकदमा लगा करके उसको शांत करने का काम करते हैं। लेकिन जांच एजेंसियों में तो पीएफआई के खिलाफ सबूत भी मिले हैं कि वो देश विरोधी कार्यों में संलिप्त थे। उनकी फंडिंग विदेशों से आती थी और पाकिस्तान और कहाँ कहाँ से उनके तार आतंकवादियों से आईएसआई से थे।
तो इसलिए बैन किया गया, लेकिन आरएसएस के साथ क्या है? आरएसएस का सबसे पहला फंडिंग कहाँ से आता है, जांच का विषय ये भी है। जब पीएफआई का फंडिंग का आप जांच करा रहे हैं तो आरएसएस का फंडिंग का जांच क्यों नहीं? पूरे देश में बीजेपी का आरएसएस सपोर्टेड अरबों अरबों रुपया लगा करके, करोड़ों करोड़ लगा करके जो कर्जालय खुला गया है, ये फंडिंग आई कहाँ से? बीजेपी तो कहती है कि सारा चंदा का पैसा है। तो उसको दिखाए तो सही, चंदा किसने दिया, व्हाइट में दिखाए तो उसका बैलेंस शीट कहाँ है? इन्हीं को सिर्फ चंदा मिल रहा है कि चंदा और लोगों को मिल रहा है? चंदा और दल के लोगों को भी मिल रहा है। सबसे पहले तो चंदे की जो राशि आ रही है उसकी जांच होनी चाहिए, कितनी आ रही है, कौन कौन फंड कहाँ कहाँ से किस एजेंसी के थ्रू आ रही है, फंड कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़का तो फंड का ही घोटाला है। तो अभी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए? आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए, या उस तरह के जो भी तमाम संस्थाएं हैं देश में सबको बंद कर योगी जी का हिंदू वाहिनी सेना, बजरंग दल और भी तमाम जो कट्टर बजरंग दल हो, हिंदू दल हो, यानी जो भी हो, इस तरह के सभी संगठनों पे बैन लगना चाहिए। मेरा डिमांड ये है। तो चूँकि पीएफआई पर बैन लग गया है और आरएसएस पर भी बैन, और साथ ही साथ जो हिंदुत्व और जो धार्मिक उन्मादिक जो पार्टियां हैं, जो संगठन है, उन पर बैन लगाने की भी बातें कही जा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।